कॉन्सेप्ट तो बहुत सीधा है। यह क्या है, आइटम वाइज पार्टी कोड ये कॉन्फ़िगरेशन में आता है। आइटम वाइज पार्टी कोड को आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इनेबल कर दिया तो यू कैन यूज दिस वाइल सेलिंग। बट सिमिलरली यही आपको परचेस करने का भी यूज़ करने का मौका बिजी ने दे चुका है। अब मैं क्या कर देता हूँ, देखिए मेरा तो सप्लायर्स क्या है, थोड़ा सप्लायर्स दिल्ली में है, थोड़ा सप्लायर्स बॉम्बे में है, डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट। क्योंकि मेरे गांव को दिल्ली से आइटम आने में 16 दिन लगता है, बॉम्बे से आइटम आने में 7 दिन लगता है। एक एक बार आइटम का डिमांड और आइटम का रेट देख के मैं क्या कर देता हूँ, एक मौका उठा देता हूँ, क्योंकि वहाँ से भी लेना मटेरियल, यहाँ से भी लेना, वहाँ से कौन सा लेना है, यहाँ से कौन सा लेना है, वो बोल के मैं डिसाइड करके रख देता हूँ। अब मेरे पास तो आइटम लिस्ट तो है, लेकिन आइटम लिस्ट में क्या है, सारा आइटम का स्टॉक तो ज़ीरो है। ये पर्पसफुली मैंने ज़ीरो रखा है क्योंकि जब मैं परचेस कर देता हूँ तब उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अभी सोचो कि थोड़ा सा आइटम मैंने दिल्ली से लेता हूँ, दिल्ली से लेने का टाइम में मैं क्या कर देता हूँ, दिल्ली को ये आइटम को दिल्ली में यही आइटम का नाम से वहाँ नहीं बुला देता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल फील्ड एक ऐसा फील्ड है और ऐसा बहुत सारा फील्ड्स है। वो क्या हो जाता है, देखिए अभी वॉल क्वार्टर बोल के यहाँ हम लोग बुला दिया तो वहाँ लुधियाना में बोलता है वाल कोतरा। वो कोतरा की तरह वो क्या है हमें समझ में ही नहीं आता है, कोई और नाम में बुला देता है, एक एक गांव में एक एक नाम में बुला देता है। तो हम जब वो उनका ब्रोकर आ जाते हैं ना हमारा दुकान पे आके वो आइटम लेके जाने का टाइम में हम एक बोलता है, वो और एक समझ लेता है। उसका कमीशन तो वो जब हमारा सेल्स इनवॉइस राइज हो जाता है उसका कमीशन वो ले जाता है। हमें क्या करना है, मटेरियल आता है, लेकिन मटेरियल जब हमें वापस इनको रीबुक करता है ना, उसका पैसा हमें ही भरना पड़ता है। वो तो कमीशन लेता है चला जाता है, हमारा टाइम भी वेस्ट, हमारा पैसा भी वेस्ट। क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन में छोटे छोटे बातों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम हमारा बिजनेस रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। इसके लिए क्या हो जाता है, तो तभी इसी कंडीशन के लिए बिजी ने एक ऑप्शन आपको दे चुका है। वो ऑप्शन क्या है, अब जैसा आप सेल में पार्टी वाइज आइटम कोड बना देते हैं ना, वैसे ही आप पार्टी वाइज आइटम कोड हम परचेज में भी एंट्री कर सकता है। अब करने के बाद देखिए, अब मैंने कंपनी तो क्रिएट किया, कंपनी क्रिएट करने के बाद अब यहाँ आता हूँ, क्योंकि एक एक वर्जन में थोड़ा इधर उधर होके रहता है। हाँ, अब देखिए पार्टी वाइज आइटम कोड्स को मैंने सिलेक्शन कर दिया। ये पार्टी वाइज आइटम कोड्स आपको सेल में भी आता है, परचेस में भी आता है, लेकिन परचेस में आपको आइटम का साथ में दिखा दे रहा है तो आपको कस्टम वैलिडेशन करना है। बिना कस्टम वैलिडेशन कोई बात नहीं। अभी कस्टम वैलिडेशन सीखने के लिए भी आपको सीक्वल कोडिंग परफेक्ट आना है। सीक्वल कोडिंग परफेक्ट नहीं आए तो अगर आपको विजुअल बेसिक पता है भी, आप कुछ भी कर नहीं सकता है, क्योंकि वो फील्ड ही अलग है, ये फील्ड ही अलग है। वहाँ क्या है, फंक्शंस का हिसाब से भी हम VBS एडिट यूज़ करके फंक्शन का हिसाब से भी हम लोग हमारा रिजल्ट निकल सकता है, और मॉड्यूल से भी हमारा रिजल्ट निकल सकता है। मैंने भी इसका कर चुका है, कस्टम वैलिडेशन कर चुका है, लेकिन मुझे कस्टम वैलिडेशन उतना इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए मैंने छोड़ दिया है। VB प्रोग्रामिंग मुझे भी आता है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मैं तो मास्टर नहीं हूँ उसमें। मेरा काम के लिए मुझे कोडिंग कितना करना उतना आता है। बस अभी एक आइटम तो क्रिएट किया। अब दूसरा आइटम स्टार्टर बटन 1210 AC। अब ये सभी मॉडल के लिए एक ही है। यहां लिखता हूं एक ग्रुप को F3 दबा के इग्निशन पार्ट्स, ये इग्निशन पार्ट्स ऑफ टाटा। इग्निशन पार्ट में इग्निशन की आता है, स्टार्टर बटन आता है, और इग्निशन के रिलेटेड के लिए हेवी व्हीकल के लिए ग्लो प्लग नहीं आता है, ओल्डर व्हीकल के लिए ग्लो प्लग आता था। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से दूसरा आइटम्स क्रिएट करते जाते हैं। गियर लीवर आउटर कप। गियर लीवर में जो आप ड्राइवर चेंज करता है ना गियर लीवर्स का, वो बड़ा स्टील रॉड के नीचे एक बाल्स का जैसा आता है, वो बाल्स के नीचे एक स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग बाहर गिरना नहीं, वो कवर करने के लिए एक कप आता है। इसके लिए कहता है कि गियर लीवर आउटर कप। एक इनर कप आता है, एक आउटर कप आता है। यहाँ टैक्स कैटेगरी GST 18%। HSN कोड तो मुझे पता नहीं है, आपको जो HSN कोड पता है तो आप आपका दुकान का HSN कोड आइटम का डाल सकता है। अब इतना होने के बाद अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें ये एक कमी है। वो कमी क्या है, आई वॉन्ट टू ऐड आइटम कैटेगरी अलॉन्ग विद द आइटम नेम्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड आइटम कैटेगरी। हियर आई एम गोइंग टू टिक
that is I'm going to enable item category. After enabling the item category, I'll come back. Now I have to come back to each and every item that I have created. Here in the item list, I'm going to select item list, standard format. See, now for every item that I have created, there are fortunately there are only 3 items. फ्रंट ब्रेक इसके लिए अब क्या कर देता हूँ, दबा के अंदर आते हैं. अब यहाँ मुझे पूछता है कि ऐड द कैटेगरी. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द आइटम कैटेगरी. इट इज एयर ब्रेक पार्ट्स. बाद में आल्टर करता हूँ मैंने एयर ब्रेक, बस इट्स ऑल एयर ब्रेक रिलेटेड. ब्रेक कैम बुश तो आता है कैम लीवर के लिए, टाटा लेलैंड, अभी भारत बेंज सब भी एक व्हीकल में आता है. अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का हिसाब से अब सब गियर लीवर कप, गियर लीवर पार्ट्स. गियर लीवर में गियर गाइड प्लेट आता है, इनर कप आता है, आउटर कप आता है, गियर लीवर पिंस आता है, मैकेनिज्म होल्ड करने के लिए पिंस आता है. अब दिस इज द स्टार्टर बटन. हियर आई हैव प्रेस्ड F3. माय कैटेगरी इज नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट इट एज ignition related, ignition parts, Tata. Okay, if I don't like that, then I'll again come back and press Alt M and alter that. See, this is the already I can see the parent group, and along with the category also you can now see the category. Now I'll come back here. I have pressed Alt F4. Alt F4 दबा के अब I'm going to change it as air brake. What is this? This is air brake. These are all parts related to air brake. And then that is gear lever outer cup. What is that? Now I'm going to press Alt M. Here I'm going to change the category to gear lever. That's again for simplicity. While taking out the reports, it will consume more space here. To avoid that, here I have pressed, I've selected that. Now I'm going to press Alt M. Alt M दबा के अभी मैं I'm going to change it. Ignition parts. Okay, save. Now I'm changing here to ignition parts. Save. That's all. I have saved it. अब हम आगे बढ़ते हैं. Now let us go ahead. Here I come to add a shortcut. My favorite shortcut is always Ctrl Shift F2. आप फेवरेट को भी ऐड कर सकता है, आपका शॉर्टकट देना है तो आप दे सकते हो. That is depending upon you. Now I'm going to create a query by name new, new. New. You can give any name. Even if you wish to have a password, you can have that. Now I'm going to write select m2.cm1. I'm going to write m2.cm1 from master support as m2. Master support as m2. अब मैं क्या कर देता हूं, I'm going to add an inner join. I'm going to make an inner join. Master 1 on, inner join master 1 as m1 on. You can call, even if you don't call m1, doesn't going to happen. m1.code is equal to m2.master code. m2.master code where, ठीक है, कोई बात नहीं. अब तो इतना तो आ गया, but I have to take, I should have been very specific with the master type, where m1.master type is equal to 6. What is m1? m1 is nothing but the table name of master 1. Here I have referred that master 1 table as m1. ठीक है. अब what I'm going to do now, I want that name. What is the name of that? Select help name alias from help1, where help, अब देखिए लिख रहा हूं, where help1.code is equal to m2.cm1, because help1 table is nothing but the child table of master1 table. help1 is nothing but a child table of master1. master1 table है ना, उसी का ही एक चाइल्ड टेबल वो है. लेकिन उस टेबल का भी देयर आर स्पेसिफिक फंक्शंस that we are going to retrieve the data from that table whenever that is needed. So but that's actually basically a child table that will have almost similar characteristics.
ये चाइल्ड टेबल, बस। अब इतना होने के बाद अब मैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन, वेयर देखो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस, दैट डजंट मेक नॉट मच डिफरेंस, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बस। This is the category. See, now I have got the category, but I should have to project this over to my stock status. What I do is simple. I will write one more line where master1 dot name is equal to @item rate item rate. वो क्या है? वो एक इनपुट पैरामीटर है। वो क्या इनपुट पैरामीटर? P1 का मतलब P1 एक पैरामीटर है। No, that's wrong. Again wrong. I made a mistake. That should have been P1, but unfortunately without seeing that I have made a mistake, even though I have not realized that my mistake. Okay, let's say I should have an error report. Now after doing all this I will have an error report. अब यहाँ मैं आता हूँ. Now I will come back here. I will go to custom report. I have selected custom report. I will type a report called new design. नहीं, आइटम कैटेगरी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट नोटिस्ड दैट। यहाँ होता है कट हियर न्यू डिजाइन and I'm going to add a column called category, item category. That's okay, later I will convert that. After F1 I want the location after F1. It is a text field. अब सेम क्वेरी का लेता हूं. देखिए एरर आ गया क्योंकि सी द रीजन फॉर एरर वाज, नाउ आई हैव टू गो बैक टू माय क्वेरी. The reason for error was, see there I have mentioned just P, it should be P1 parameter 1. What does that do? It will go to item list. From item list, see now I got all the answer. इसका कैटेगरी क्या है? अब ये हर पार्ट का सामने मुझे दिखा देता है कि what is the category of that particular item. It's now showing me all the category that is needed. ठीक है. अब तो इतना होने के बाद अब यहां तो Alt M दबा के मैं चेंज कर देता हूं. Now I'm going to create a new category called crankshaft, crank oil seals. अब again I'm going to create a category, item category called crank parts. सेव किया. अब हम we can come back and can see here the instantaneous effort here in this item list. You can see that efforts here in this item list. New design. The new design now we can see item category. See now that has been changed to crank parts. हमारे पास स्टॉक नहीं है. ओके कोई बात नहीं है. अब हम तो मटेरियल तो परचेस करना है. स्टॉक नहीं है वो कोई बात नहीं है. अब स्टॉक तो जनरेट करना है. स्टॉक जनरेट करने के लिए अब हमको क्या करना है, अब हम आगे बढ़ते हैं. यहां आके न्यू क्वेरी को देखते हैं. न्यू क्वेरी देखिए यहां आई वांट टू गिव ए पासवर्ड. मैं पासवर्ड व्हाटएवर द पासवर्ड यू वांट टू गिव यू कैन गिव.
By giving the password doesn't make that there will be a difference or there will be a change in my stock list. By giving the password, you are just saving that. So, but unauthorized entry, unauthorized people can, when they are handling your PC, they can change. Now, no changes in the coding, so that database query में कुछ no changes happens in database query. So इसीलिए whenever you run the query, you will be finding the perfect result. Now what I am going to do here, see, I am going to add a supplier name. See, when I go to Delhi, when I purchase the material from Delhi, whatever the shop you go, all shops will be having same name. देखिए, for one particular item, if they call starter, that will be started at all shops. इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, बॉम्बे सप्लायर्स, दिल्ली सप्लायर्स. अब आपको बैंगलोर से मटेरियल लेना है, आप और भी एक आइटम कैटेगरी क्रिएट कर सकता है, बैंगलोर सप्लायर्स. अब पार्टी वाइज आइटम कोड को आता हूं मैं, यहां से यहां आके फर्स्ट लेता हूं दिल्ली सप्लायर्स. आई हैव, सी, यू आर हैविंग अराउंड ऑटोमोबाइल शॉप बोला तो आपको यू विल बी हैविंग अराउंड 6,000 to 7,000 कैटेगरी ऑफ वेराइटी ऑफ आइटम्स, नॉट कैटेगरी, वेराइटी ऑफ आइटम्स. सी, जब आप 10 वेराइटी 10 आइटम का आइटम मेंटेन करना है तो 10 वेराइटी का स्टॉक हो जाता है. सो एक एक व्हीकल के साथ 1,000 तो कम से कम 1,000 पार्ट्स रहता है. इसलिए ये काम आपको मैन्युअली करना पड़ता है, ये काम कोई और कर नहीं सकता है, क्योंकि आपको पैसा बचाना है तो आप ही करना है. मैं तो आके कर नहीं सकता हूं और कोई और आके कर नहीं सकता है, क्योंकि आपका दुकान का एक्सपीरियंस यू आर ओनली नोइंग. सी हियर फॉर क्रैंक ऑयल सील 697 क्रॉस, ये हम लोग क्या है, मेरा गांव में मैकेनिक्स इसको ऐसे ही बुला देता है, लेकिन दिल्ली में क्या बुला देता है इसको, क्रैंक ऑयल सील यहां से बोल देता है, वो और कुछ काट के डालता है, उसको समझ में नहीं आता है. उसको मैं बोलना है इंजन ऑयल सील 1612. अब डीजल फिल्टर 1.1 लीटर बाउल बोला तो वो समझता नहीं है. फिल्टर बाउल 1 लीटर का फिल्टर बाउल दे बोले तो दे देता है. फिल्टर बाउल 1 लीटर, नाम अलग अलग रहता है क्योंकि पार्टी का पहचान अलग अलग रहता है. एक गांव में अगर दिल्ली में सारा दुकान में आपको जाकर फिल्टर बाउल 1 लीटर दे दो तो विदाउट मिस्टेक दे विल गिव यू वट एवर दैट इज यू आर नीडिंग. डिप्सिक टाटा 2516, अब दिल्ली में जाके डिप्सिक 2560 दे दो बोलते वो समझता नहीं है. वो बोलता है सैंपल लाओ. क्या मैं मेरा गांव से दिल्ली को जाके मैं क्या सैंपल दिखा सकता हूँ क्या उसको करोल बाग में? नहीं दिखा सकता हूँ. इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, व्हाट दे कॉल एट दिल्ली, इधर मुझे 2 ही रास्ता है. एक को आई हैव टू सेंड माई आइटम इमेज, लेकिन आइटम इमेज में भी एक हो जाता है. ऑयल गेज का एक व्हीकल को एक लेंथ रहता है, इसलिए ऐसे ही. अब फ्रंट ब्रेक कैम तो हो गया 1612, वो क्या बोलता है कैम बुश बिग, बस ब्रेक कैम बुश बिग. यहां फ्रंट इंजन बेड 1612, वो बोलता है 1612 RH 16 mm, 1612 16 mm. अभी 1612 वो बोलता है फ्रंट बेड 1612 LH 16 mm का. वो 2214 बोल के एक टाटा का एक छोटा मॉडल आता है, 10 टायर का फर्स्ट एक मॉडल रिलीज हुआ था, वो ड्यूल ब्रेक वाला नहीं, हाइड्रोलिक ब्रेक वाला. उसके लिए तो बेड तो सेम रहता है, लेकिन वो 14 mm का आता है. लिफ्ट पंप किकर यहाँ दिल्ली में बोलता है HP डिवाइस बॉश, नहीं एक्चुअली बोलता है किकर बेजो बोले तो करेक्ट किकर डालता है. आपको किकर बोले तो समझ में नहीं आता है, उनको बस किकर बोल दिया तो वही दे देता है. ऑल कैप 1612, इनको दिल्ली में बोलता है ऑयल दोकला, वो क्या मुझे पता नहीं, ऑयल दोकला 1612. अब देखिए ऑयल प्रेशर गेज पाइप, रॉकर आर्म 697, रॉकर आर्म क्या है, रॉकर आके बैठता है कैम शाफ्ट के ऊपर, कैम शाफ्ट 697 1612. 697 का मतलब 6 सिलेंडर इंजन 97 मिलीमीटर डाया. रॉकर आर्म रॉकर 1612.
तो कोई नेम आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ कि यही वैसे ही बोल के रहना नहीं है। आपका दुकान का आइटम्स आप ही जानते हो। स्पीडोमीटर कवर वो आता है गियरबॉक्स का बैक एंड में, फ्रंट एंड में आता है क्लच शाफ्ट और मेन शाफ्ट आता है लंबा शाफ्ट, वो जाके बैठता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ आगे बढ़ के अब आता है क्वांटिटी बैलेंसेस, यहाँ आता है और एक कोडिंग। अब पॉइंट कोई नाम आप दे सकते हो। अब मैं Alt M दबा के इसका नाम चेंज कर देता हूँ। अब न्यू 2 बोल के लिखता हूँ इसका कोड का नाम, न्यू एक स्पेस 2 सेव कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट। देखिए अब तक आपने देखा ही नहीं एक टेबल ट्रान 2 नहीं है, ये ट्रान 10 है। नहीं गलत हो चुका है, ट्रान 2 नहीं है, ट्रान 10.c1 कमा ट्रान 10.master code 2 कमा ट्रान 10.master code 1 .master code 2 कमा ट्रान 10.master code 1। इस टेबल को अब मैं क्या कर देता हूं, फ्रॉम ट्रान 10 ये भी एक चाइल्ड टेबल है, फ्रॉम ट्रान 10। अब फ्रॉम ट्रान 10 इनर जॉइन मास्टर 1 ऑन किसके ऊपर, मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू ट्रान 10 डॉट मास्टर कोड 2। ये देखिए यही गम्मत इसका, यही मजा है। ट्रान 10 डॉट मास्टर कोड 2, मास्टर कोड 1 को ये मिलाता नहीं है। नॉर्मली मास्टर कोड 1 आप समझे थे इतना तरफ, इसका प्रीवियस एग्जाम्पल से आपसे प्रीवियस वीडियो में आप सब देखे थे। मास्टर 1 डॉट नहीं, वो मास्टर कोड 1 ऑलवेज दैट करस्पॉन्ड्स टू आइटम, whereas daily sum टेबल में मास्टर कोड 2 रेफर्स टू मटेरियल सेंटर। देखिए अब मुझे इतना तो आ गया, अब मास्टर कोड 2 या मास्टर कोड 1 मुझे जरूरत नहीं। अब देखिए मास्टर कोड 2 का सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू ट्रान 10 डॉट मास्टर कोड 2। ठीक है, इसका जरूरत मुझे कहाँ भी नहीं है, इसका जरूरत मुझे कहाँ भी नहीं है। अब सेम कॉपी कर देता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं और मास्टर कोड 2 का जगह में मास्टर कोड 1 कर देता हूं। अब सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए यहां आ गया, मुझे ये क्या हो गया, दिल्ली सप्लायर बोल के आ गया। अब मुझे मास्टर कोड 2 का जरूरत नहीं, मास्टर कोड 1 का जरूरत नहीं, दोनों का भी कॉलम 2 कॉलम 3 का जरूरत नहीं रहता है। फिर बी मैं क्या कर देता हूं, मास्टर कोड 2 को कट कर दिया, हटा दिया, सारा को हटा दिया। अब एक क्वेरी आगे बढ़ा देता हूं एंड मास्टर 1 डॉट नेम लाइक सिंगल कॉलम के अंदर ऐसा बोल के डाल दिया। सी अभी क्वेरी क्या कर देता है, मुझे कुछ आंसर नहीं दिया। ठीक है, एंड अब यहां पेस्ट कोड दिया। एंड ट्रान 10 डॉट मास्टर कोड 1 CM मास्टर कोड 1 अब इतना तो करके लाइक ओके ठीक है। अब दोबारा वापस आ जाता हूं, यहां आके सप्लायर का नाम तो लेता हूं, वो सब क्वेरी का रिजल्ट यही आता है।
सॉफ्टवेयर का रिजल्ट मैंने वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। आप तो नो 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 सिंगल कोट में अंदर लेना है। अब एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एरर आ रहा है। नहीं, डबल कोट तो गलत है, वो सिस्टम गलत है, थोड़ा क्वेरी में गलत है। वो क्वेरी मैं अभी सेम ठीक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं आया। अल्टर कर रहा हूं अभी क्वेरी में। लाइक दिल्ली सप्लायर and master1 dot name is equal to @p1 कस्टम कॉलम में मैंने ले लिया। अभी जो ये है यही अभी चला जाता है। स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट में आ जाता हूं। अब रिपोर्ट में आके अब कस्टम कॉलम में आता हूं। यहाँ एक ऐड न्यू कॉलम कर देता हूं। यहाँ कॉल कर देता हूं दिल्ली सप्लायर्स। अब मुझे दिल्ली सप्लायर से मटेरियल मंगाना है तो मेरा मटेरियल को ये आइटम को दिल्ली में क्या बोलते हैं। सी आई कुड हैव डन दिस यूजिंग ऑप्शनल फील्ड्स, बट ऑप्शनल फील्ड्स मैंने यूज कर दिया। देयर इज नथिंग स्पेशल। वट एवर आई हैव डन अर्लियर इट विल बी सेम, विल बी गोइंग बैक। सो इसलिए आई थॉट वी शुड डू समथिंग बेटर। अब देखिए आ गया, देखिए इंजन ऑयल सील, देखिए क्रैंकशाफ्ट ऑयल सील को वहाँ दिल्ली में क्या बोलते हैं, फिल्टर बाउल 1.1 लीटर। अभी मुझे तो मेरे दुकान में इसको 1.1 लीटर डीजल फिल्टर बाउल बोल दिया, तो भी दिल्ली में क्या बोलता है उसका नाम, फिल्टर बाउल 1 लीटर। मैं अभी फिल्टर बाउल 1 लीटर बोल के ऑर्डर डाल दिया। मुझे जो आइटम होना था वही आइटम परफेक्ट आ जाता है, नहीं है तो गलत आ जाता है। अब सिमिलरली अब पार्टी वाइज आइटम कोड को दोबारा आ जाता हूं, बॉम्बे सप्लायर को लेता हूं। जो हर आइटम को जो है अभी उनका नाम तो यहाँ पे जो उनका बॉम्बे से मटेरियल मंगवाना है तो क्या लिखना है वही लिखते जाता हूं। अब बेल्ट को क्या बोलता है वहां पे, वो बोलता है कमिंस इंजन बेल्ट, टेल्को बेल्ट, दे ये 6 बीट कमिंस इंजन। फिर भी हम बोलता है बेल्ट टीसी कमिंस इंजन। अब ब्रेक ऑयल यहां क्या बोलता है, बॉश ब्रेक ऑयल ½ लीटर .4 वाइट ब्रेक ऑयल ½ लीटर .3 ब्रेक ऑयल ½ लीटर .4 वाइट। .4 में वाइट ही आता है, .4 में दूसरा कलर नहीं आता है। अब बॉश का नाम को जरूरत नहीं है, बॉश ही होना बोल के नहीं है, केबेक्स चलता है और दूसरा ब्रांड वो भी चलता है। अब टीवीएस का ब्रेक ऑयल आ चुका है, बहुत सारा कंपनी का ब्रेक ऑयल आ चुका है, क्लच फ्लूइड आ चुका है। बॉश ही होना बोल के नहीं है, यहाँ आके हटा देता हूँ, बॉश को हटा देता हूँ, केबेक्स है। अब क्रैंक ऑयल अगर बॉम्बे से मंगवाना है तो देखिए क्यों बॉम्बे से मंगवाना, दिल्ली से मंगवाना क्यों, दिल्ली में थोड़ा सस्ता है लेकिन आने का टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हमें तुरंत मटेरियल होना, हमारे दुकान का स्टॉक तो हम कॉली तो छोड़ के नहीं बैठ सकता है, क्योंकि आजकल हमें सब दुकान के लिए अमेज़ॉन बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। अब डिपस्टिक गेज 2516 को बॉम्बे में बोलता है ऑयल गेज 3516, वहां बोलता था 4012 सिग्ना, यहां बोलता है 3516 टाटा।
अब फ्रंट ब्रेक एम्बुश, यहां बोलता है पिंक ब्रेक एम्बुश, पिंक कलर का ब्रेक एम्बुश डाल दिया तो बस, पीला कलर का बैक का होता है, फ्रंट का पिंक कलर का, बस। फ्रंट इंजन बेड RH, फ्रंट बेड 16 बिग होल, फ्रंट बेड 16 बिग होल RH, RH 16 mm होल, उसको होल का मतलब वहां नट डालने के लिए रहता है। यहाँ फ्रंट बेड 16 LH, दोबारा सेम आइटम वैसे ही बोलते हैं। RH के जगह में हम बोलता है यहाँ पे LH, फ्रंट बेड 16 LH 16 mm होल। होल का मतलब नट फिट करने के लिए, लेकिन वहां तो वही नाम में बुला देता है, एक्चुअल नट रहता है वो अंदर, टैप्ड रिसेस। इंजन आर्म, सस्पेंशन आर्म आके बैठता है, ऊपर से बोल्ट डाल देता है। गियर लीवर आउटर कप GB40 बिग। अब हेडलैम्प असेंबली 1312 RH, लूमैक्स है, हेल्ला है, लूमैक्स HL 1312 HL सेट RH। अब लूमैक्स 1312 HL सेट LH, आपका दुकान में जो नाम में आप पुकार देते हैं वही नाम से यहाँ आपको एंट्री करके देख सकते हैं। ये क्या होता है, अभी इतना रहने से आपका क्या है, एक बार काम होता है लेकिन पैसा बचाता है, टाइम बचाता है, गलत चीज़ों का यूज़ होने का, गलत आइटम बुकिंग का भी आप अवॉइड कर सकते हैं। हॉर्न कटआउटर 12 वोल्ट, रूट्स कटआउटर 12 वोल्ट, लिफ्ट पंप किकर, यहाँ सिर्फ बुलाते हैं किकर टाटा के, वो टाटा गीटर सभी व्हीकल को एक ही है। अब ऑयल कैप टाटा 1612, यहाँ बोलते हैं PVC ऑयल कैप 3516। अब ऑयल कैप, ऑयल प्रेशर गेज पाइप 1210 AC, यहाँ लिखते हैं कालेक्स 117C डैशबोर्ड पाइप। ये ऑर्डर डाल दिया तो जो हमें होना है यही मटेरियल आ जाता है, कालेक्स एक कंपनी है बस। और रॉकर और 1612 को वही नाम में बुला देते हैं। स्पीडोमीटर कवर GB50 के लिए GB50 बैक एंड कवर में एक कवर में अंदर स्पीडोमीटर गियर, स्पीडोमीटर हाउसिंग, ये सब आ जाता है। अब स्पाइडर स्टार के लिए यहाँ क्या बोल देता है, 1210 AC स्पाइडर क्रॉस डेम। स्टार्टर बटन के लिए यहां बुला देता है वॉल कॉटर टाटा, कोटरा टाटा, वॉल कवर पैकिंग TC, यह बोलते हैं TC वॉल कवर पैकिंग। अब वो तो कॉपी कर देता हूं, अभी कॉपी करके सेव कर देता हूं। यस, सेव हो गया। अब सेव होने के बाद अब न्यू 2 को कॉपी कर देता हूं, एक नया क्वेरी लिखता हूं यहां पे न्यू 3, यहां बॉटम एंड में जस्ट थोड़ा कॉपी कर देता हूं, बॉम्बे सप्लायर्स, सेव कर देता हूं। अब सारा न्यू 2 क्वेरी कॉपी कर देता हूं, सिर्फ वो दिल्ली सप्लायर्स का जगह में बॉम्बे सप्लायर लिखता हूं। कट, यहां क्या करके सेव करता हूं।
सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद यहां पे आता हूं, अब थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफाई करके कस्टम कॉलम में आता हूं। कस्टम कॉलम में आके यहां ऐड न्यू कॉलम ऐड कर देता हूं, बॉम्बे सप्लायर। क्योंकि मेरा सप्लायर 2 ही है, आपके पास 3 है 4 है तो आप ऐसे बना ही सकते, बनाते जा सकते हो। अब यहां क्या हुआ, गलती से न्यू 2 हुआ, न्यू 3 होना था, गलती से न्यू 2 हो गया। अब यहां आके देखता हूं रिजल्ट तो सेम ही रहता है। रिजल्ट ही सेम ही है, क्योंकि वो गलती किया है मैंने। अभी इमीडिएटली मैं गलती तो समझ लिया, जो मैंने गलती किया है वो समझ लिया। दोबारा आके यहां देखता हूं सबका सब सेम ही है। अब न्यू 3 को आता हूं। न्यू 3 में सब ठीक है, अभी समझ लिया मैंने, मेरा गलती यहां हो चुका है, क्वेरी में हो चुका है। दोबारा ओपन करते हैं, यहां के कस्टम कॉलम में आते हैं। नाउ विल कम बैक टू कस्टम कॉलम। हियर इन द कस्टम कॉलम, now I'm going to click it on custom column. Here I have edited, I went for editing. Here it was actually new 3. अब देखिए new 3 में क्या होता है, everything comes all right. Now after refreshing, see now new 3 has come. देखिए यहाँ बेहतरीन मैक्सिमम रेंज भी आ गया, जो मैं बॉम्बे से लेता हूँ वो रेंज भी आ गया। अब डिपेंडिंग अपॉन माई रनिंग स्टॉक, आइटम कितना लेना कितना छोड़ना मैं डिसाइड कर देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।